बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम 18 इंग्लिश प्रैक्टिस एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। रिपीटेड कंसेप्ट्स जो KMUCAT में बार बार आए हैं, MDCAT में बार बार आए हैं। तो ये KMUCAT 2025 और MDCAT 2025 दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। इससे पहले मैंने इंग्लिश की कुछ वीडियोस अपलोड भी की है जो MDCAT 2023 और MDCAT 2024 के इंग्लिश के MCQs की है। तो उसमें आप एक बात याद रखिए, MDCAT 2024 और MDCAT 2023 के PK के लिए KMU नहीं लिया था। तो वो क्वेश्चंस भी आप साथ में ज़रूर देखिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि KMU किस तरह MCQs बनाते हैं, ठीक है। तो वो भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये वीडियोस आज अपलोड की है बल्क में, मतलब बहुत ज़्यादा वीडियोस आपके लिए आज अपलोड की है, वरना मैं ये सीक्वेंस में एक एक करके अपलोड करता, ठीक है। तो आप वो सारे ज़रूर देखें। इंग्लिश की जितनी भी वीडियोस मैंने अपलोड की है इस प्ले लिस्ट में मौजूद है, KMUCAT पास पेपर्स इन वन शॉट, तो इसमें आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है चूज द करेक्ट सिमिली। सिमिली हमारे पास क्या है इसमें, तो ही रन्स एज फास्ट एज चीता, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जब कंपैरिजन की बात हुआ और इसमें एज आ जाए या लाइक आ जाए तो इसको हम सिमिली कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है आइडेंटिफाई द मेटाफर। अब आपने मेटाफर को फाइंड करना है। सिमिली और मेटाफर में ये फर्क है कि सिमिली में एज और लाइक का यूज होता है, लेकिन मेटाफर में एज और लाइक का यूज नहीं होता। तो हर स्माइल वाज अ रे ऑफ सनशाइन, ये भी कंपैरिजन है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज अ क्लास। क्लास हमारे पास क्या है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड विद सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, जिसमें सब्जेक्ट भी हो प्रेडिकेट भी हो। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज अ प्रेज। प्रेज हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट अ सब्जेक्ट और वर्ब। ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये होंगे लेकिन इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है विच सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के आखिर में क्या आता है, एक्सक्लेमेशन मार्क आता है, तो ऑप्शन नंबर ए व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है विच सेंटेंस इज इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस में लास्ट में क्या आता है, सवालिया निशान, तो ऑप्शन नंबर बी हाउ आर यू टुडे इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है कंप्लीट द सेंटेंस इफ इट रेन्स टुमारो डैश, तो वी विल स्टे इनसाइड इज करेक्ट। वी विल स्टे इनसाइड इज करेक्ट, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में क्या आता है, इफ आता है प्लस प्रेजेंट टेंस आता है प्लस विल प्लस वर्ब, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8 है चूज द वर्ड दैट इज सिमिलर इन मीनिंग टू अकवर्ड। तो अकवर्ड का जो सिनोनिम है वो हमारे पास क्लमसी है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लैकिंग ग्रेस या लैकिंग स्किल्स, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है चूज द सिनोनिम ऑफ हैप्पी। हैप्पी का सिनोनिम हमारे पास जॉयफुल है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 है चूज द एंटोनिम ऑफ ब्राइट। ब्राइट का जो एंटोनिम है वो डार्क है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है द वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी आर मेरीली प्लेयर्स। वर्ल्ड क्या है, एक स्टेज है और हम क्या है, प्लेयर्स है। तो व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन दिस लाइन, तो इसमें मेटाफर यूज हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, क्योंकि द वर्ल्ड इज डायरेक्टली कंपेयर टू अ स्टेज। क्योंकि वर्ल्ड को डायरेक्टली किस से कंपेयर किया है, स्टेज से। एज और लाइक का यूज हुआ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 है चूज द पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस आपने इसका मालूम करना है। दे आर राइटिंग अ लेटर, दे आर राइटिंग अ लेटर, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय देम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है हमारे पास। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जब हम पैसिव वॉइस मालूम करेंगे तो एज आर को पहले लाएंगे, एज या आर, फिर क्या लगाएंगे, प्लस बीइंग लगाएंगे, बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। तो ऑप्शन नंबर इज बीइंग रिटन बाय देम इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। आपने इनडायरेक्ट फॉर्म मालूम करना है। ही सेड आई विल गो टू लाहौर टुमारो। तो इनडायरेक्ट में हम टुमारो को नेक्स्ट डे में कन्वर्ट करते हैं। किस चीज़ में, नेक्स्ट डे में कन्वर्ट करते हैं। तो नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे दोनों यहाँ है, इसलिए टुमारो टुमारो तो आप कैंसिल करिए, ठीक है। अब बकाया जो ऑप्शन है ए और डी है, इसमें कौन सा करेक्ट है। तो वेल को हम किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, वेल को हम वुड में कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में।
तो वेल को यहाँ वुड में कन्वर्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 है चूज द करेक्ट ऑप्शंस। बाय द टाइम द टीचर अराइव्ड द स्टूडेंट्स हैड डन देयर होमवर्क। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इसलिए करेक्ट है कि पास्ट परफेक्ट टेंस हेड प्लस वर्ब, हेड प्लस वर्ब, वर्ब का कौन सा पाम, थर्ड पाम, इज यूज्ड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 है द लीव्स डांस्ड इन द वाइंड। पति क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। द फिगर ऑफ स्पीच इसमें क्या है, इसमें पर्सनिफिकेशन है। पर्सनिफिकेशन कहते हैं इसको कि जब हम ह्यूमन की कोई क्वालिटी नॉन ह्यूमन किसी भी क्रिएटर को दे देते तो उसको हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। डांस कौन करते हैं, ह्यूमन करते हैं। वाइंड तो डांस करते नहीं है, लेकिन हमने यह क्या यूज किया है, पर्सनिफिकेशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस आपने इसका मालूम करना है। द होमवर्क वाज कंप्लीटेड बाय अली, तो अली कंप्लीटेड द होमवर्क। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये हमारे पास क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस है। ये एक्टिव वॉइस है। इसको हमने पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट किया तो इससे आया द होमवर्क वाज कंप्लीटेड बाय अली। अब ये कह रहे हैं कि आपने इस पैसिव वॉइस का एक्टिव वॉइस मालूम करना है। तो ये अली कंप्लीटेड द होमवर्क पास्ट सिंपल पास्ट का पैसिव वॉइस है, तो इसलिए सिंपल पास्ट इसका क्या होगा, एक्टिव वॉइस होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है चूज द करेक्ट डायरेक्ट पाम। डायरेक्ट पाम इसका मालूम करें आप। ही सेड दैट ही वाज रीडिंग अ बुक, तो इसमें आएगा ही सेड आई एम रीडिंग अ बुक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है चूज द करेक्ट ऑप्शन। बाय नेक्स्ट ईयर शी डैश हर डिग्री, शी विल हैव कंप्लीटेड हर डिग्री। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम यूज कर रहे हैं। विल हैव प्लस प्लस पास्ट पार्टिसिपल पाम आप वर्ब, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये थी केम्यूकेट या एमडीकेट के प्रिपरेशन के लिए 18 एमसीक्यूज जो मैंने पास पेपर से उठाए हैं या उनके आइडियाज से बनाए हैं। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।